आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसी सिचुएशन की जो इस वक्त शायद दुनिया की सबसे बड़ी खबर है, ईरान की नाकाबंदी। अमेरिका ने ईरान को समंदर से घेर लिया है और अब लग रहा है कि सिचुएशन कंट्रोल से बाहर जा सकती है। इस वक्त एक एक्टिव ब्लॉकेड यानी नाकाबंदी नाफिज कर दी गई है। देखें, कल तक ये सिर्फ टेंशन्स थी, आप कह सकते हैं कि कशीदगी थी, लेकिन अब ये एक ऑफिशियल नेवल ब्लॉकेड में बदल चुकी है और इसके साथ ही जंग का खतरा बहुत बहुत ज्यादा बढ़ गया है। तो आखिर ये नेवल ब्लॉकेड है क्या और ये सब हुआ कैसे? चलें इसको समझते हैं। इसका मतलब क्या है? बिल्कुल सिंपल लफ्जों में, ये एक मिलिट्री एक्शन है। ईरान की पूरी सी ट्रेड, समुद्री तिजारत अचानक रुक गई है। मतलब कोई भी शिप अमेरिका की इजाजत के बिना ना तो ईरान के पोर्ट्स में आ सकता है और ना ही वहां से निकल सकता है। और ये सिर्फ बातों तक नहीं है। इस ब्लॉकेड को एनफोर्स करने के लिए अमेरिका ने वहां एक जबरदस्त मिलिट्री फोर्स इकट्ठी कर ली है। यहां आप देख सकते हैं 15 से ज्यादा वॉरशिप्स और 10,000 से ज्यादा ट्रूप्स उस रीजन में डिप्लॉय किए जा चुके हैं। तो अब देखते हैं कि एक्चुअली समुद्र में हो क्या रहा है, क्योंकि ये सिर्फ कोई धमकी नहीं है, ये एक एक्टिव ऑपरेशन है जो इस वक्त चल रहा है। जैसा मैंने कहा, यह सिर्फ अनाउंसमेंट नहीं है, असल एक्शन शुरू हो चुका है। कम से कम 6 बड़े शिप्स जिनमें ऑयल टैंकर्स भी आते हैं, उनको ऑलरेडी बीच समुद्र से वापस भेज दिया गया है। अच्छी बात यह है कि अभी तक कोई फायरिंग का इंसिडेंट नहीं हुआ, लेकिन एक चीज बिल्कुल क्लियर है, अमेरिका इस ब्लॉकेड को पूरी ताकत से इन्फोर्स कर रहा है। ऑयल टैंकर्स रुक चुके हैं और पूरी दुनिया की शिपिंग में डिस्टर्बेंस शुरू हो गई है। लेकिन इस पूरी सिचुएशन में एक छोटा सा ट्विस्ट भी है। ऐसा लग रहा है कि ये जो ब्लॉकेड है ये अभी तक 100% यानी कि मुकम्मल तौर पर सील्ड नहीं है। खबरें ये आ रही हैं कि कुछ ईरान से जुड़े हुए शिप्स इस ब्लॉकेड के बावजूद निकलने में कामयाब हो गए। अब इसकी 2 वजह हो सकती हैं, या तो उन्हें कोई ग्रेस पीरियड दिया गया था या फिर उनके पास कोई स्पेशल परमिशन थी। मतलब साफ है, ब्लॉकेड स्ट्रांग है लेकिन अभी तक परफेक्ट नहीं है। अब आते हैं इस मामले के सबसे डेंजरस हिस्से की तरफ, जो है अमेरिका का मिलिट्री बिल्डअप यानी फौजी ताकत में इजाफा। अमेरिका अब वहां पर और ज्यादा फोर्सेस भेज रहा है। हजारों एक्स्ट्रा ट्रूप्स, एयरक्राफ्ट कैरियर्स, यूएस मरीन्स सब उस रीजन की तरफ जा रहे हैं। देखें, यह सिर्फ प्रेशर डालना नहीं लग रहा, ये तो सीधी सीधी जंग की तैयारी लग रही है। इस मिलिट्री बिल्डअप से बिल्कुल साफ हो जाता है कि अमेरिका अगले स्टेप्स के लिए रेडी हो रहा है। इसमें क्या क्या हो सकता है? ब्लॉकेड को और सख्त करना, शिप्स को सीज करना यानी कब्जे में लेना, और शायद पॉसिबल मिलिट्री ऑपरेशंस की प्लानिंग भी इसमें शामिल है। अब सवाल ये है कि ये मामला सिर्फ ईरान और अमेरिका का है? बिल्कुल नहीं, इसका असर पूरी दुनिया पर पड़ने वाला है। और ये सबके लिए इंपॉर्टेंट क्यों है, आइए देखते हैं। जरा इस चार्ट पर नजर डालें। यह है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। यहां से दुनिया का लगभग 20% ऑयल गुजरता है। आप इसे ग्लोबल इकोनॉमी की यानी आलमी मईशत की शाहराह कह सकते हैं। सोचिए, अगर ये रास्ता ब्लॉक हो जाता है तो पूरी दुनिया की इकोनॉमी हिल सकती है। इसका सीधा मतलब क्या होगा? दुनिया भर में पेट्रोल की कीमतें, रोजमर्रा की चीजों की कीमतें सब बढ़ जाएंगी। और इसी खतरे को देखते हुए चाइना ने भी अमेरिका के इस कदम पर तनकीद की है। तो अब असल सूरत हाल क्या है? आइए एक रियलिटी चेक करते हैं कि ऑन ग्राउंड सिचुएशन इस वक्त है क्या। बड़ी हैरानी की बात है कि सबके बीच अमेरिका की तरफ से एक ऑफिशियल स्टेटमेंट आया है जिसमें कहा गया कि जंग खत्म होने के बहुत करीब है। लेकिन क्या यह सच हो सकता है? यहां पर एक बहुत बड़ा कॉन्ट्राडिक्शन है, एक तजाद। एक तरफ तो ये पॉलिटिकल स्टेटमेंट है और दूसरी तरफ रियलिटी ये है कि मिलिट्री बिल्डअप मुसलसल बढ़ रहा है। तो जो कहा जा रहा है और जो किया जा रहा है, उसमें इतना बड़ा फर्क इस पूरी सिचुएशन को और भी कॉम्प्लेक्स बना रहा है। तो आइए इस वक्त की सिचुएशन को समराइज करते हैं। ब्लॉकेड एक्टिव है, शिप्स को रोका जा रहा है या कंट्रोल किया जा रहा है, ट्रूप बिल्डअप बढ़ता जा रहा है, डिप्लोमेटिक टॉक्स का कोई ऐलान नहीं है और सिचुएशन इंतहाई वॉलेटाइल है। रस्मी तौर पर जंग डिक्लेयर नहीं हुई, लेकिन ये जो हो रहा है ना, ये एक साइलेंट वॉर, एक खामोश जंग से कम बिल्कुल नहीं है। तो अब सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या यह सिचुएशन टॉक से यानी मुज़ाकरात से सॉल्व होगी या फिर अगला कदम डायरेक्ट वॉर होगा? आने वाली अपडेट्स इस मामले में बहुत क्रिटिकल होने वाली हैं।